ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली एनसीआर में व्यापारियों के बड़े समूह एथिकल बिजनेस ग्रुप ने दिल्ली में नई सरकार का बड़े ही उत्साह और उम्मीदों के साथ संविधान की प्रति देकर स्वागत किया। क्या है ये उम्मीदें और उत्साह, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में 27 साल के लंबे वनवास के बाद बने बीजेपी सरकार विकसित दिल्ली के संकल्प के साथ तेजी से काम कर रही है। सनातनी सरकार के संकल्प का ईबीजी यानी एथिकल बिजनेस ग्रुप ने सम्मान किया। ये तस्वीरें ले मेरिडियन होटल में हुई जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह की है। इस सम्मान समारोह में नॉर्थ दिल्ली के कई विधायकों को संविधान की प्रति देकर सम्मानित किया गया। जिन प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया उनमें मॉडल टाउन से अशोक गोयल देवरा, आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया और त्रिनगर से विधायक तिलक राम गुप्ता प्रमुख रूप से शामिल रहे। इन विधायकों ने भी कारोबारियों को भरोसा दिलाया कि अब दिल्ली के भी अच्छे दिन आएंगे। और आज का जो ये कार्यक्रम है वो भी सरकार के साथ समन्वय हो और जो जनप्रतिनिधि बने हैं वो भी उनको कैसे काम करना चाहिए, क्या सुझाव हैं ताकि वो सरकार तक पहुंचा सके, उसी दिशा में है। मैं इस सार्थक प्रयास के लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। भविष्य में भी इसी तरह के कार्यक्रम करते रहें, क्योंकि मैं एथिकल बिजनेस ग्रुप के कई कार्यक्रमों में मेरा जाना हुआ है और बिजनेस को बढ़ाने के लिए अलग अलग मेंबर्स इसमें इंटरेक्शन करते हैं, जिससे कि कंट्री की जीडीपी और व्यापार भी बढ़ता है। सभी बिजनेसमैन बिजनेस को सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धा का फील्ड माना जाता है, लेकिन अगर बिजनेसमैन एक साथ बैठे हैं तो मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं एथिक्स इन्वॉल्व है, इसलिए आप बैठे हुए हैं और अलग अलग फील्ड से हैं। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। आप लोग समाज का काम करने के इच्छुक हैं, कुछ बेहतर कर दिखाने के लिए इच्छुक हैं। एथिकल बिजनेस ग्रुप अपने नाम को सार्थक कर रहा है। इससे जुड़े सदस्य आपस में ही भाईचारे के साथ साथ सनातन और राष्ट्रवादी भावना के साथ काम करते हैं। ईबीजी ग्रुप ने नई सरकार के नुमाइंदों को इस सम्मान समारोह के जरिए संदेश दिया है कि वे सरकार को हर तरह से सहयोग देने को तैयार है। साथ ही ये भी उम्मीद की है कि हम सब संविधान को समझे और संविधान का सम्मान करें। इस बार इलेक्शन के बाद सरकार बदली। जब सरकार बदलती है तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। तो हम लोगों का आपस में मंथन हुआ कि हम क्या करें। तो हमने हमारी जैसी बहुत सारी संस्थान, जिसमें सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से और व्यापारिक रूप से बहुत लोग जुड़े हैं। आप ये देखें, पूरी लिस्ट है। इनमें अभी बहुत लोग नाम हम दे नहीं पाए क्योंकि बहुत जुड़े हुए हैं लोगों की अपनी कई बार व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन इन सब ने मिलकर, हम सब ने मिलकर उनसे बात की तो एक निष्कर्ष निकला कि हमारी जब सरकार बदली है तो हम दिल्ली को भी बदलना चाहते हैं। रेखा गुप्ता जी जो हमारी सीएम बनी हैं, आज बड़े गर्व की बात है कि वो वैश्य समाज से भी जुड़ी हैं और हर वर्ग से जुड़ी हैं और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं महिला के साथ साथ उस वैश्य समाज से हूँ। ईबीजी ग्रुप हमारा बिजनेस ग्रुप है और संजय जी का जो हमारा फाउंडेशन है उसके साथ मिलके मैं समाज के लिए भारत सरकार के नेतृत्व में भाजपा के साथ जो जो कर सकूं, तन से धन से मन से मैं उनके साथ हूं। इस मौके पर कई प्रमुख गणमान्य लोग इस सम्मान समारोह में पहुंचे और इस आयोजन पर ईबीजी को बधाई दी। ईबीजी से जुड़े प्रमुख लोगों ने भी इस आयोजन की उपयोगिता और महत्व पर प्रकाश डाला। इसके पीछे का जो संदेश था मैडम, ये था कि जितने भी जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं उन लोगों को हम सम्मान दें कि नहीं दें, पहले तो ये सोचा जाता है। सारे लोग उनके आगे पीछे भागते हैं, पर पहली बार चुन के आए ये लोग। इस बार 27 सालों में इनकी सरकार बनी है। 48 लोग चुन के आए, जो 32 जिसमें से बिल्कुल नहीं है, पहली बार जीते हैं सारे के सारे। तो इन लोगों को हम लोग ये सम्मान इसलिए देना चाह रहे थे ताकि ये लोग आएँ और जन सरोकार की जो सरकार बनाई है इन्होंने, जन प्रतिनिधि होने के नाते ये जनता की बातें कितनी सुनेंगे कितनी नहीं सुनेंगे,
इस बात पे हम जोर देना चाह रहे थे। तो जनप्रतिनिधि इसीलिए नाम दिया, हमने इनको एमएलए नहीं बोला, विधायक नहीं बोला, कुछ और नहीं बोला, क्योंकि जनता के सेवक हैं, जनप्रतिनिधि ही बोला इन्हें। एथिकल बिजनेस ग्रुप से जुड़े सदस्य सनातन और राष्ट्रवादी सोच के साथ साथ आपस में विश्वास, सिद्धांत और नैतिकता के साथ व्यापार करते हैं और अपने नाम को सार्थक करते हैं। दिल्ली की नई सरकार को भी एथिकल बिजनेस ग्रुप ने यही संदेश देते हुए अपने प्रतिनिधियों का सम्मान किया है। कैमरामैन रोहन के साथ अंशु ठाकुर, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।